दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है सुपर टेट 2022 के शिक्षण कौशल से संबंधित आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग व्याख्या के साथ जो है पूरा स्पष्ट करेंगे। और यहाँ से देखिए, शिक्षण कौशल से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका 5वां भाग है आज का। और इसी तरह से आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तो आइए आज का देखते हैं क्वेश्चन आपका कौन सा है। पहला देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुनना कौशल के विकास के लिए उपयुक्त विधि है। आपका विकल्प यहाँ पे आपके सामने है व्याख्यान विधि, कहानी कथन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो यहाँ पे देखिए, जो सही आंसर है वो आपका है कहानी कथन विधि। यानी कहानी कथन विधि में जो है सुनना कौशल का जो विकास आपका देखने को मिलता है। कहानी जो है सुनाने के बाद जो है, जैसे मतलब विद्यार्थी जो है कौन, कब और कहाँ वाले प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों से आप इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न है आपका कि कक्षा में कौन सा कौशल अनेक क्षेत्रों के विकास में सहायक है। विकल्प आपके सामने कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मूक वाचन विधि। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है पहला वाला विकल्प सही है, कहानी कथन विधि। यानी कि कक्षा में जो कहानी सुनना जो है विभिन्न कौशलों के अंतर्गत अनेक दक्षताओं का विकास करने में सहायक होता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के लिए चयनित विषय वस्तु निम्न में से किस प्रकार की होनी चाहिए। विकल्प आपके सामने है शिक्षक की आवश्यकता एवं रुचि वाली, शिक्षक के विवेक पर आधारित, अधिगम प्रक्रिया के अनुसार और शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि वाली। तो शिक्षार्थियों के लिए चयन विषय वस्तु आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें शिक्षार्थी जो है आपकी रुचि लें, यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि वाली आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका है चौथा वाला कि भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है। विकल्प आपके सामने है लिखित उच्चारित भाषा, मौखिक उच्चरित भाषा में, लिखित एवं मौखिक उच्चरित भाषा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका है कि भाषा का ज्ञान प्रारंभ शुरू में आपका किस तरह से मौखिक रूप से आपका होता है। यानी मौखिक में लोग बच्चों को उच्चारित करना सिखाते हैं। वो जैसे मान लीजिए भाषा का जो प्रारंभ है उसमें आपका माता पिता, उनके परिवार के सदस्य और उनके आसपास के लोगों से सुनकर जो है बच्चा जो है सीखता है। उसके बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे अगला प्रश्न आपका होगा कि भाषा को कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने और बोलने में होता है। विकल्प आपके सामने है 70%, 80%, 95% और आपका 50%। तो यहाँ पे आपका सही आंसर तीसरा वाला विकल्प है, यानी कि 95% जो है आपका अध्ययन जो है आपका मौखिक होता है आपका यानी सुनने और बोलने में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण संबंधी क्रियाकलाप कौन सा है। तो विकल्प आपके सामने कहानी सुनना, कविता सुनना, संवाद सुनना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सुनने वाले में आपका सब, कविता भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है और संवाद, ये तीनों तरह की क्रियाकलाप आपके हो सकते हैं सुनने वाले में। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न हो जाएगा कि बोलना और मुखर पाठन प्रक्रिया से आशय है। तो यहाँ पे विकल्प है बोलते समय किसी छपी सामग्री की सहायता नहीं ली जाती, जबकि मुखर पाठन में पाठक लिखित व छपी हुई सामग्री का पढ़ता है। दूसरा होगा बोलते समय छपी सामग्री की सहायता ली जाती, जबकि मुखर पाठन में पाठक लिखित सामग्री की सहायता नहीं लेता। तीसरा होगा बोलना एवं मुखर पाठन दोनों में लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। चौथा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर है वो आपका पहला वाला विकल्प सही है कि बोलते समय किसी छपी सामग्री की सहायता नहीं ली जाती, जबकि मुखर पाठन में पाठक जो है लिखी व छपी हुई सामग्री को पढ़ता है। उसके बाद जो हम लोगों का अगला प्रश्न है कि बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विकल्प आपके सामने हैं शब्दों पर जोर देना, अनुतान, स्वर परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है उपर्युक्त सभी, यानी बोलने और मुखर पाठन की जो विशेषता है वो शब्दों पर जोर देना, अनुतान और स्वर परिवर्तन, यानी स्वर परिवर्तन मतलब स्वर में उतार चढ़ाव आपका। उसके बाद जो है हम लोगों का अगला जो प्रश्न है, बोलने और बोलकर पढ़ने में अंतर क्या आपका है। यहाँ पे पहला है बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं करते। दूसरा होगा बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं करते जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। और तीसरा विकल्प है दोनों में लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। चौथा है दोनों में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा दूसरा वाला कि बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं करते जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है बोलने और बोलकर पढ़ने में समान विशेषता क्या है। तो यहाँ पे विकल्प आपके सामने शब्दों पर जोर, अनुतान, आवाज़ में परिवर्तन या आरोह अवरोह, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आपका बोलकर पढ़ने और बोलने में एक जैसी विशेषता यानी कि शब्दों पर जोर, अनुतान और आवाज़ में परिवर्तन या आरोह अवरोह आपका होता है, आपका दोनों में समान विशेषता होती है। तो ये आज का हम लोग का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के डेली जो है आपका सुपर टेट से संबंधित आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।